नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप ई लर्निंग में। क्या आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी का संघर्ष सिर्फ अहिंसा तक सीमित नहीं था। सुभाष चंद्र बोस का साहस और उनकी क्रांतिकारी सोच आज भी हमें प्रेरित करती है। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी और वो हर कदम उठाया जो उस वक्त नामुमकिन था। आज इस वीडियो में हम आपको सुभाष चंद्र बोस की पूरी कहानी सुनाएंगे, उनके संघर्ष, उनकी योजनाओं और उनकी वीरता की बारे में। आज हम बात करेंगे उस वीर स्वतंत्रता सेनानी की जिसने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी कहानी साहस, दृढ़ निश्चय और भारत के प्रति असीमित प्रेम की मिसाल है। उसकी जीवनी की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 फरवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। बचपन से ही वे भारत की स्वतंत्रता के प्रति जागरूक रहते थे। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और भारतीय सिविल सेना ICS की परीक्षा पास की थी, लेकिन भारत की गुलामी देखकर उनका मन व्यतीत हो गया और उन्होंने यह आरामदायक नौकरी छोड़ने का निर्णय ले लिया था। दरअसल बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मतभेद की, तो भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस थे कांग्रेस पार्टी में भाग लिया था, जहां उनका महात्मा गांधी जी से विचारों का मतभेद हुआ। गांधी जी अहिंसात्मक तरीके से स्वतंत्रता पाना चाहते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष जरूरी है। इसी कारण उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी बनाई, ठीक है। और हिटलर और जर्मनी का सहयोग हुआ उसमें। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि ब्रिटिश सरकार की शक्ति कमजोर हुई है और यह स्वतंत्रता प्राप्त करने का सही समय है। उन्होंने जर्मनी का रुख लिया और वहां जाके हिटलर से मुलाकात की। हिटलर ने नेताजी की योजना का समर्थन किया और नेताजी ने वहां से एक रेडियो स्टेशन आजाद हिंद रेडियो स्थापित किया, ठीक है, जहां से उन्होंने भारतीय लोग थे उसको प्रेरित करना स्टार्ट किया था। नेताजी जर्मनी से जापान गए, जहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी INA या आजाद हिंद फौज का गठन किया था, ठीक है। उस फौज का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को आजाद करने के लिए। जो वहाँ पे ब्रिटिश सरकार का शासन चलता था हमारे भारत में, उसे आजाद करने के लिए नेताजी का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनकी इस प्रेरणादायक अपील पर हजारों भारतीय उनके साथ जुड़े रहे। आजाद हिंद फौज ने मणिपुर के मोइरांग में तिरंगा फहराया और भारत की धरती पर स्वतंत्रता का पहला कदम रखा। हालांकि ब्रिटिश सेना की मजबूत प्रतिरोध और युद्ध के हालात के कारण INA को पीछे हटना पड़ गया था, लेकिन नेताजी का संघर्ष और उनकी अनुयायियों की जज्बा ने भारत में क्रांति की लहर पैदा कर दी थी। नेताजी की मृत्यु आज भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सका है। नेताजी के विचार और उनके संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया और उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। नेताजी का मानना था कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे पूरी तरह से भारत की आजादी तक ले जाना चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता पाने के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। उनका कहना था कि आजादी मांगने से नहीं बल्कि लड़कर हासिल की जाती है। वो कहते थे कि आजादी मांगने से नहीं मिलती बल्कि लड़कर हासिल की जाती है। जेल से भागने के बारे में उसके बताते हैं। नेताजी की स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने कई बार उसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन हर बार नेताजी ने नया रास्ता निकाला। सबसे प्रसिद्ध घटना आपको बता रहे हैं हम। 1941 में घर पर नजरबंदी से भागने की
ठीक है। उन्होंने अपने हुलिये में बदलाव किया था और अंग्रेजों को चकमा देके वहां से काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचे थे। समझे? यह घटना उनकी रणनीति, सोच और साहस को दर्शाती है। अगर हम बात करें कि हिटलर से मुलाकात कैसे हुई, तो नेताजी ने जर्मनी जाकर हिटलर से मुलाकात की, जिससे यह संदेश स्पष्ट हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए वह किसी भी रास्ते को अपनाने के पीछे नहीं हटेंगे। मतलब कोई भी रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे वो। जर्मनी में रहकर उन्होंने आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था, जहां से भारतीय जनता को जागरूक किया गया और स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा देने के लिए भाषण दिए थे। INA यानी कि आजाद हिंद की स्थापना और दिल्ली चलो का नारा, उस पर अगर बात करें तो जापान में जाकर नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज के साथ उन्होंने भारतीय भूमि पर कदम रखा और ब्रिटिश शासक के खिलाफ सीधा संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया। उनका नारा था दिल्ली चलो। ठीक है, उस समय भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसने पूर्व भारतीयों के अंदर आजादी के लिए एक प्राणों की आहुति देने का जज्बा भरा था। नेताजी की बातें और उनकी विचारधारा आज भी हर भारतीयों के दिल में जोश और गर्व का संचार करती है। उनका बलिदान और देश के प्रति आजादी कितना अमूल्य है और उनके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसकी कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो अपने देश और समाज के लिए कुछ करने के जज्बा रखता है। तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम अपने देश के प्रति सच्चे और अपने उद्देश्य को लेकर अडिग रहें तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। नेताजी का जो बलिदान और उनकी प्रेरणादायक यात्रा हमें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों हमारे महानायक नेताजी के बारे में जान सकेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।